ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा यज्ञ का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। बाबा ने लास्ट 90 इयर्स से ये यज्ञ रचा हुआ है। हम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले सच्चे सच्चे यज्ञ रक्षक है। हमारे शास्त्रों में भी एक उदाहरण बताया है जिसमें बताते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की रचना की। हम्म, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना की। उसमें सारे बड़े बड़े देवी देवताओं को, राजाओं को, सबको न्योता दिया गया। हम्म, उस यज्ञ में एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। वो थे शंकर। भक्ति में शंकर का नाम है। मीन्स हकीकत में वो शिव बाबा की यादगार थी कि उसका आवाहन नहीं किया, बाकी सबको बुलाया। उसकी बेटी थी वो सती, जो शंकर की पत्नी थी, उसको भी नहीं बुलाया। लेकिन उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ रचा है, उसमें मुझे कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वैसे भी जा सकती हूँ, अपने बाप का घर है। तो वो चली गई। तो वहां पर उसे देखते ही दक्ष प्रजापति ने इनकी बहुत सारी ग्लानि करी। साथ ही साथ उसके पति शंकर की भी बहुत सारी ग्लानि करी, अच्छी बातें नहीं बोली सबके सामने। तो सती से ये कहते दुख सहन नहीं हुआ। उसने यज्ञ में अपने आप को स्वाहा कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। फिर बाद में शंकर को पता चला, फिर वो आए, फिर उसकी बॉडी को यज्ञ से निकाला, फिर पूरे भारत का भ्रमण किया। तो जहां जहां 12 ज्योतिर्लिंगम है, वहां वहां उसके एक एक बॉडी का पार्ट गिरा और वहां 12 ज्योतिर्लिंगम बन गए। जिसकी भक्ति मार्ग में भगत लोग बहुत श्रद्धा से यात्रा करते हैं और 12 जगह पे गए तो अपने जीवन को वर्थवाल समझते हैं। तो ऐसे यज्ञ की बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में करी है। और भक्ति में भी देखो कि बड़े बड़े यज्ञ कौन करता है। जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत पैसे वाला होता है, वही बड़े बड़े यज्ञ की स्थापना कर सकता है। क्योंकि यज्ञ में उतने ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, इतने यज्ञ कुंड क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उनको खवाना पड़ता है, उनको दक्षिणा भी देनी पड़ती है। तो बड़ा भारी खर्चा है, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देखो बाबा हमारा कितना बड़ा बिजनेसमैन है। बाबा ने भी 90 इयर्स से आप देखो इस यज्ञ की स्थापना की है। और इस यज्ञ को संभालने वाले हम बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक है। एक एक बाबा के बच्चों के पर जिम्मेवारी बाबा ने दी है कि इस यज्ञ की मुझे अपने तन मन धन अपनी विशेषताओं के द्वारा इस यज्ञ को मुझे संभालना है। हम्म, तो बाबा तो कितना बड़ा सेठ है ना। तो 90 इयर्स से ये यज्ञ बाबा का चल रहा है। दुनिया में भी जब यज्ञ करते ना तो उसमें मेनली 3 चीजें वो स्वाहा करते हैं। एक तो तिल होता है, जव होता है, बार्ली जिसको कहते हैं, और तीसरा घी होता है। तो ये 3 चीजों को खास करके उस यज्ञ में स्वाहा करना होता है। तो ये 3 चीजें हमारे माइंड, बॉडी और वेल्थ का प्रतीक है, जो हम बाबा के इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में लगाते हैं। अब पहले के जमाने में जो राज्य लोग यज्ञ करते थे, लास्ट में वो होर्स को स्वाहा करते थे उस यज्ञ में। हम्म,
तो होर्स को स्वाहा करना माना बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में मुझे इस शरीर रूपी घोड़े को स्वाहा करना है। यानी शरीर को यूज करना है। दधीची मिसल एक एक हड्डियों को अच्छे कार्य में मुझे यूज करना है। तो होर्स उसका प्रतीक है। फिर आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि जब यज्ञ रचते थे ना, तो वो दानव होते थे, वो क्या करते थे? यज्ञ को स्पॉइल करने का काम करते थे। यज्ञ में गंदी गंदी चीजें डालते थे। तभी जब विश्वामित्र ने यज्ञ किया, तो राम और लक्ष्मण को इन्होंने उस यज्ञ की संभाल करने के लिए बुलाया था, ताकि कोई भी दानव, कोई भी प्रकार के विघ्न इस यज्ञ में डाल नहीं सके। उस समय बताते थे कि वो जो डेविल्स थे, कभी बोन्स डाल देते थे यज्ञ में, कभी मीट डाल देते थे, तो सारा यज्ञ स्पॉइल हो जाता था। तो वो बाबा कहते हैं उसकी यादगार है कि जैसे कई लोग होते हैं जो हमारे एंटी पार्टी वाले हैं, कई बाबा के बच्चे भी ट्रेटर बन जाते हैं। फिर बाहर में जा करके देह अभिमान के कारण, विकारों के कारण, या तो कोई शरीर के आकर्षण के कारण इस यज्ञ को प्रोटेक्ट करने में मदद नहीं करते हैं, परंतु क्या करते हैं? कोई न कोई प्रकार के विघ्न खड़े कर देते हैं। या तो फिर उन विघ्नों का सामना बाबा कहते हमें करना पड़ता है। या तो इसीलिए बाबा कहते कभी भी अपने विकारों के वशीभूत होकर के मुझे बाबा के यज्ञ की ग्लानि नहीं करानी है। यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है। चलो सेवा नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बाबा मना नहीं करता, लेकिन कम से कम एटलीस्ट हम किसी के लिए समस्या रूप तो नहीं बने, विघ्न तो नहीं खड़े करे। तो इस यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए आज बाबा 5 बातों के पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। पहली बात है स्व चिंतन, अर्थात मुझे अपने आप के बारे में सोचना है। कई बार पर चिंतन करके, जर मुई जग मुई करके, गॉसिप करके हम अपना जीवन तो बर्बाद करते ही है, दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। दूसरों को भी हम मदद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे बार बार याद दिलाना होगा कि इस मार्ग में मुझे आगे बढ़ना है। इस मार्ग में मुझे बाप समान बनना है, तो मुझे स्व का चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय माना मुरली, जो बाबा की हम सुनते हैं, सुनते सुनते गोप गोपी की तरह मुझे उसकी लगन में अपने आप को मर्ज कर देना है, लीन कर देना है। तो मुरली के पीछे दीवाना कब बन पाएंगे? 3 बातों की अगर मेरे जीवन में धारणा है, तो हमारी स्टडी बहुत अच्छी होगी। एक तो मेरे को साइलेंस, मौन को धारण करना पड़ेगा। दूसरा है सॉलिट्यूड, एकांत, एक के अंत में रहेंगे, उतनी उतनी स्टडी अच्छी रहेगी। और तीसरी बात है अंतर्मुखता, कहते ना अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जो एक्सट्रोवर्टनेस वाली नेचर है, बाहर मुक्ता वाली, उससे थोड़ा दूर होकर के मुझे अपने आप के साथ टाइम ज्यादा बिताना है। तीसरी बात बाबा कहते स्वमान, क्योंकि स्वमान एक बहुत हायर कॉन्शियसनेस है, उसमें हायर वाइब्रेशंस होते हैं, हायर इंस्पिरेशंस होते हैं।
उसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स होती है। वो सुमान में कोई कंप्लेंट्स नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। सबके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, सबके प्रति देने की भावना होती है, थैंक्स गिविंग की फीलिंग्स होती है। तो ऐसा सुमान जब मेरे जीवन में आएगा तो मैं यज्ञ की रक्षा कर पाऊंगा। चौथी बात बाबा कहते हैं संयम, नियम, डिसिप्लिन। जितना जितना हमारे जीवन में वो संयम नियम रहेंगे, बाबा की मर्यादाओं के अनुसार हर कर्म होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। उतना उतना बाबा कहते वो मर्यादाओं का बल अंदर में आता जाएगा, जो बल हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देगा। और पांचवी बात बाबा बताते हैं वो है संतुलन, बैलेंस लाइफ। चाहे लौकिक अलौकिक का बैलेंस हो, चाहे ऑथोरिटी ह्यूमिलिटी का बैलेंस हो, चाहे हल्कापन और स्टेबल बनने का बैलेंस हो। तो दो ऑपोजिट क्वालिटी में मुझे बैलेंस अपने जीवन में धारण रख करना पड़ेगा। तो बैलेंस लाइफ आत्मा को खुशी का अनुभव कराती है, हमारी लाइफ को ब्लिसफुल बना देती है। तो ये पांच बातों के पर अगर मेरा अटेंशन रहा तो बाबा कहते हैं हम बाबा के इस यज्ञ की अच्छी तरह से संभाल करके सच्चे सच्चे यज्ञ रक्षक बन सकते हैं, और यज्ञ में आए हुए विघ्नों को भी हम बड़ी आसानी से उसको पार कर लेंगे।